कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़े जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान हो, उस आग का आलम क्या होगा। जब रूह खींचेगी रग रग से, उस वक्त का आलम क्या होगा। जब जिस्म गवाही खुद देगा, हर हिस्सा बदन का बोलेगा। जब जिस्म गवाही खुद देगा, हर हिस्सा बदन का बोलेगा। खामोश ज़बां हो जाएगी, उस वक्त का आलम क्या होगा। कुछ उसकी खबर भी है तुझको। एक बार खतागर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक बार खतागर हो जाए, 100 बार अदब से तौबा कर। एक अश्क यहाँ का बेहतर है, वहाँ रोने का आलम क्या होगा। कुछ उसकी खबर भी है तुझको, वो सोज़ जहन्नम क्या होगा। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, इस गांव में मैं नया नहीं हूं। अपने दोस्त शेख ज़ियाउर रहमान साहब के घर पर मैं अक्सर इस इलाके में जब आता हूं तो आना जाना होता है उनके घर पर। और घोड़ाईपाड़ा की जामा मस्जिद में 1-2 मरतबा जुमा का खुतबा भी मैंने दिया है। इसलिए मैं इस गांव के लिए नया नहीं हूं। आप सब जानते हैं, मुझे पहचानते हैं। ये मेरी बदनसीबी है, इसके पहले भी 1-2 मरतबा इस गांव के प्रोग्राम के लिए मुझे इनवाइट किया गया और मैं किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाया। लेकिन आज के प्रोग्राम में अल्लाह की तौफीक से मैं वक्त के पहले आ गया था और आपके इलाके में मौजूद था। मुझसे कहा गया है कि आज के जलसे में आपको जिस टॉपिक पर तकरीर करना है, जिस विषय पर आपको अपना वक्तव्य पेश करना है, अपनी तकरीर करना है, वो है जन्नत और जहन्नम। जन्नत और जहन्नम ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि जिसको सिर्फ मजा लेने के लिए सुना जाए कि साहब जन्नत के बारे में मौलाना ने क्या हमको जानकारी दी और जहन्नम के बारे में क्या जानकारी दी। ये टॉपिक इंफॉर्मेशन का टॉपिक नहीं है, माफ कीजिए। ये विषय, ये उन्वान, ये मौजू, ये सब्जेक्ट, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप 1 घंटा 1.5 घंटे की तकरीर सुने और आप जाकर के कहें कि अब्दुल गफ्फार साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। नहीं, ये इस टॉपिक का मकसद नहीं है। ये जन्नत और जहन्नम पूरे कुरान का टॉपिक है। कुरान की पहली आयत से ये टॉपिक शुरू होता है। कुरान का टॉपिक क्या है? कुरान का विषय क्या है? कुरान हमें जन्नत का रास्ता बताता है और जहन्नम के रास्ते से दूर करता है। यही तो टॉपिक है कुरान। अल्लाह ने नबियों को क्यों भेजा? दुनिया में रसूल क्यों आए, पैगंबर क्यों आए?
इसीलिए तो आए कि हमें अल्लाह ताला का रास्ता बता दें, हिदायत का रास्ता बता दें, तौहीद का रास्ता बता दें, ताकि उसके ऊपर चल करके हम जन्नत में चले जाएं और जहन्नम की आग से बच जाएं। यही तो मकसद था, यही उद्देश्य था, और यही असल कामयाबी है मेरे प्यारे साथी। आपको दुनिया की तमाम दौलतें मिल जाएं, आप अपने इलाके के सबसे ज्यादा पैसे वाले बन जाएं, आपको राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ऊंचा मकाम मिल जाए, एमपी बन जाएं, एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं, आपको दुनिया में बहुत शानदार रहने को मकान मिल जाए, दुनिया कहे कि ये इंसान बड़ा कामयाब है, इसका घर बहुत बड़ा है, इसके पास दौलत बहुत ज्यादा है, इसका पद बहुत बड़ा है, इसका ओहदा बहुत बड़ा है। दुनिया तो इसी को कामयाबी समझती है, दुनिया तो इसी को सक्सेस मानती है, दुनिया तो इसी को सफलता मानती है। कुरान कहता है नहीं, सफलता ये नहीं है, कामयाबी ये नहीं है कि दौलत मिल जाए, ऊंचा मकान मिल जाए, पॉलिटिक्स में ऊंचा पद मिल जाए। नहीं, आओ कुरान से पूछते हैं कि सफलता क्या है, कामयाबी क्या है। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। हर नफ्स को मरना है, सबको मौत आनी है, किसी को पहले आएगी, किसी को बाद में आएगी, कोई जवानी में मरेगा, कोई बुढ़ापे में मरेगा, कोई चलता फिरता मर जाएगा, कोई बिस्तर पे मरेगा। मरना तो सबको है, अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है, मुसलमान को भी मरना है, काफिर को भी मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन ऐ मेरे बंदो, ये न समझना कि मौत के बाद काम खत्म हो गया। नहीं, मौत के बाद भी एक दुनिया बाकी है, मौत के बाद भी एक दुनिया बाकी है, हिसाब होने वाला है, कयामत का दिन आने वाला है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। तुमने दुनिया में जो नेकी की होगी, तुमने दुनिया में जो पाप किए होंगे, तुमको कयामत के दिन हर नेकी का पूरा पूरा बदला मिलेगा, हर गुनाह की पूरी पूरी सजा मिलेगी। कयामत के दिन इंसाफ होगा, न्याय होगा। ऐ अल्लाह, जब कयामत के दिन हिसाब होगा तो ऐ अल्लाह तू ये भी बता दे कि वहां पर कामयाबी का मेयार क्या होगा, वहां पे सफलता का सूत्र क्या होगा, वहां पे सक्सेस का फॉर्मूला क्या होगा। दुनिया में पैसे वाला कामयाब, ताकत वाला कामयाब, कुर्सी वाला कामयाब, ओहदे वाला कामयाब। ऐ अल्लाह, क्या दुनिया में ये जो कामयाब लोग हैं, क्या कयामत के दिन यही कामयाब होंगे? फरमाया नहीं, फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। ओ दौलत वालो, ओ ताकत वालो, ओ ओहदे वालो, कुर्सी वालो, तुमने दुनिया में इन चीजों को कामयाबी समझा था, लेकिन कयामत के दिन ये कामयाबी नहीं होगी। कयामत के दिन इसको अल्लाह ताला जहन्नम की आग से बचा लेगा और जन्नत में दाखिल कर देगा, वही कामयाब होगा। अल्लाह, ये कामयाबी होगी। ऐ अल्लाह, तू तो कह रहा है कि जो जन्नत से में दाखिल कर दिया जाएगा वही कामयाब होगा। यहां तो दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है, कोई सूद का पैसा कमा रहा है, कोई लॉटरी खेल रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है, कोई दौलत के पीछे भाग रहा है। ऐ अल्लाह, लोगों ने तो इसी को कामयाबी समझ के रखा है। अल्लाह ने फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, अगर कोई दुनिया के चक्कर में वहां की कामयाबी को भूल के बैठा है, कोई दुनिया के पीछे भाग रहा है, तो वो ये जान ले कि ये दुनिया तो बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ी चीटिंग है ये दुनिया। ये चीटिंग है दुनिया, इससे बड़ा चीटर कोई नहीं, इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है, दुनिया से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं।
ओ नौजवानों, इस दुनिया से बड़ा धोखा क्या होगा? आज तुम जवान हो, ताकत है बदन में, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, खूबसूरत हो, तो बड़े मौज मस्ती कर रहे हो। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। जब तुम्हारा बदन 40 साल के पार का हो जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां भी पड़ जाएंगी, तुम्हारा बदन कमजोर पड़ जाएगा। आज एक्सीडेंट होता है, हड्डी टूटती है, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर प्लास्टर कर देता है, हड्डी जल्दी से जुड़ जाती है। एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा जब हड्डी टूट जाएगी तो जल्दी जुड़ने वाली नहीं होगी। मेरे नौजवानों, ये दुनिया जिसको तुम बहुत बड़ी कामयाबी समझते हो, ये दुनिया तो बहुत बड़ी धोखेबाज है। न यहाँ की खूबसूरती हमेशा, न यहाँ की दौलत हमेशा, न यहाँ की ताकत हमेशा, न यहाँ की कुर्सी हमेशा। बहुत बड़ी चीटिंग और बहुत बड़ा फ्रॉड है मेरे प्यारे साथियों ये दुनिया की जिंदगी। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है। इसीलिए कुरान हमसे कहता है कि जहन्नम से अपने आप को बचा लो। कुरान का 28वां पारा खोलो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह ने बच्चों का भी नाम लिया, परिवार का भी नाम लिया, इसलिए कि इंसान दुनिया में अपने बाद सबसे ज्यादा किसी की केयर करता है, किसी का ख्याल करता है, तो अपने परिवार का ख्याल करता है, अपने बीवी बच्चों का ख्याल करता है। इंसान कहीं घूमने जाता है, फर्क का बैरिज पे घूमने गया, मालदा के मार्केट में घूमने गया, गली कलियाचक के बाजार में घूमने गया, बीवी को लेके गया, बच्चों को लेके गया। इंसान अच्छा खाना खाता है, बच्चों को लेके जाता है, घूमने जाता है, परिवार को लेके जाता है। वो अपने परिवार से मोहब्बत करने वालों, वो अपने बीवी बच्चों से प्यार करने वालों, अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, वो लोगों बचा लो अपने आप को जहन्नम की आग से और बचा लो अपने परिवार को जहन्नम की आग से। कुरान जहन्नम की आग से बचने की बात कर रहा है। हम तो दुनिया के नुकसान से बचने की बात करते हैं। इसकी सरकार ना आ जाए, उसकी सरकार ना आ जाए, दंगा ना हो जाए, फसाद ना आ जाए, पेट्रोल महंगा होने वाला है तो लाइन लगी है पेट्रोल भरवाने के लिए, गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो लोग लाइन लगा लगा के गैस का सिलेंडर ले रहे हैं। हम तो दुनिया के नुकसान से बचने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, हम दुनिया के फायदे के लिए बड़ी मेहनत करते हैं मेरे भाई। ओ लोगों, कुरान कहता है तुम जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ और भागना है, दौड़ना है, मेहनत करना है तो जन्नत के लिए मेहनत करो, जन्नत के लिए कोशिश करो, जन्नत के लिए संघर्ष करो। फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्ज़, मेरे बंदो तुम जन्नत के लिए भागना शुरू कर दो, तुम जन्नत के लिए दौड़ना शुरू कर दो, जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर है, जो जन्नत बहुत लंबी चौड़ी है। कुरान कह रहा है कि जन्नत के लिए संघर्ष करो, जन्नत के लिए स्ट्रगल करो, जन्नत के लिए मेहनत करो। तो आज की हमारी जो तकरीर है उसमें हम इन्हीं दोनों पर बात करेंगे कि जहन्नम क्या है और जन्नत क्या है। अच्छा, ये जन्नत और जहन्नम इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्लाह के प्यारे नबी रोजाना दुआ किया करते थे। क्या दुआ किया करते थे आप भी याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, ऐ अल्लाह मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और ऐ अल्लाह हर उस कौल का सवाल करता हूँ, हर उस अमल का सवाल करता हूँ जो जन्नत के करीब ले जाता हूँ, जो काम जन्नत के पास लेके जाता हूँ, जिस बात से मैं जन्नत के पास जाता हूँ, ऐ अल्लाह वो काम करने की तौफीक दे दे, वो बात कहने की तौफीक दे दे। वो अऊज़ु बिका मिनन नार, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ जहन्नम की आग से। व मा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, और मैं हर उस काम से तेरी पनाह चाहता हूँ जो जहन्नम के करीब लेके जाता हूँ, हर उस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ जो जहन्नम के करीब लेके जाती हो। ये अल्लाह के नबी की दुआ होती थी मेरे साथी।
तो जन्नत और जहन्नम के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, जन्नत में जाने के लिए और जहन्नम से बचने के लिए।